अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश में जो मीडिया का काम कर रहे हैं वो इतनी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ख़ासकर ये सुदर्शन चैनल वाले हर वक्त मुसलमानों के बारे में जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुद्दे में बात हो वो उस मुद्दे को लेकर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग अपने शो में सिर्फ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूं कि जुमा के दिन 26 अप्रैल को सन 2024 यानी दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है लोकसभा के, इस मुद्दे को लेकर भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है वो जुमा के दिन वोटिंग हुई है। उस वोटिंग को लेकर भी मुसलमान लोग जुमा की नमाज छोड़ करके मोदी को हराने के लिए सारे के सारे लोग चले गए वोटिंग करने के लिए। पहले आप इस क्लिप को सुन सकते हैं, उसके बाद फिर मैं दो चार बात आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि पहले सुन लेते हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, मोदी को हटाने के लिए नमाज की कुर्बानी। ये बड़ी खबर अमित आ रही है। मस्जिद छोड़ मतदान केंद्र पहुंचे नमाजी, ये मोदी को हराने के लिए किया जा रहा है। मोदी को हटाने के लिए मौलवियों ने ये तकरीर दी है कि भाई देखिए, मौलवियों की तकरीर का असर भी देखने को मिल रहा है। नमाज छोड़िए, शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है और नमाज छोड़ के वोटिंग करने की अपील। तो देखिए, बिल्कुल, और मकसद एक ही है शिवम जी कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की मस्जिदों में नमाज में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि नमाज में जो शुक्रवार के दिन जो जुमे की नमाज पढ़ी जाती है उस दिन जो भीड़ आप देखते हैं, कई जगह सड़कों को घेरा जाता है, कई जगह पार्कों को घेरा जाता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को घेरा जाता है। लेकिन आज ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं और आज जो मुस्लिम मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जागरूक मतदाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका इनका जो मकसद है किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। और इसीलिए भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए इनकी सोच, आप देखिए। और एक तरफ हिंदू है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आलसीपन उनके अंदर देखने को मिल रहा है। वो अपने घरों में बैठा है, वो एसी रूम से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता तो पिछला फेज हमने देखा है, फर्स्ट फेज में किस तरीके से स्लो और सुस्त वोटिंग देखने को मिली थी। लेकिन मुसलमान जो है वो जुमे की जो नमाज है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान करना चाहता है, क्योंकि उसका मकसद है कि किसी भी सूरत में आपको मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए प्रेम भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, जुम्मे की नमाज पर भी देखिए असर देखने को मिला है। मौलानाओं की ये तकरीर है कि भाई नमाज में मत जाइए, नमाज मत अदा कीजिए, जाके वोट दीजिए। तो ये क्या एक तरीके से लोगों को जागरूक करना या उनको उकसाने का मैं कहूँगा प्रयास किया गया है कि मतदान केंद्रों पर नमाजियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं? प्रेम शिवम, इसे मैं जागरूक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है। हरिगढ़ में आज आपने देखा कि जो मतदान केंद्र पर बूथ सेंटर पर किस तरीके से बुरके में लगातार जो है लाइनें लगाकर कतार में खड़ी थी और अपना जो है पहचान जो छिपा भी रही थी। और इसी को देखते हुए मौलानाओं का जो है वो फतवा जारी किया गया था, बताया गया था कि मतदान जो है मतदान करें, जुमे की नहीं। आज शुक्रवार का दिन है और देखिए यहाँ पे इस वक्त मैं अभी किसी मजार के पास वो कई तरह की मस्जिदों पर भी हमने भ्रमण किया, लेकिन आज किसी भी मस्जिद पर जो है नमाजी देखे नहीं। हालांकि जो जहाँ मतदान है, मतदान में लंबी लंबी कतारें में लोग भागते लेकर मतदान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो मुद्दा जो है, एजेंडा जो है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंंत्री ना बन पाए, बीजेपी की सरकार ना आ पाए, इसलिए जो अपनी भागीदारी है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। अभी मैं अपने लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त 2:18 हुआ है और ये 54 का पार्क है और इसी पार्क में बाजारें पड़ी जाती हैं और लगातार इतना भीड़ होता है कि यहाँ पर चिट्ठी कभी चलने लायक की जगह नहीं होती है। यहाँ पे भी आज बिल्कुल सन्नाटा में तब्दील हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल जो है सामने जो आप देख रहे होंगे, इस जो दृश्य जो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को तकरीबन 1000 की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे नवाजी नमाज करने पहुँचते हैं। लेकिन आज का दिन जो है मतदान भी है और इसी को देखते हैं यहाँ पे कोई भी जो है आज इसमें नमाज पढ़ने में बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में सीधा देख रहे होंगे शिवम कि कोई भी जो है यहाँ पर गिने चुने 1-2-4 लोग हैं जो कि साथ कोई हो सकते हैं, किसी तरीके से रात भटक गए होंगे या फिर इनका जो आज मतदान जो है आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में नहीं हो।
दोस्तों सुन लिया आप लोगों ने, इन जाहिलों को कौन समझाएगा कि जुमा की नमाज सिर्फ आधे घंटे की होती है या 35 मिनट या 40 मिनट की होती है। जिस मस्जिद में तकरीर होती है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक, उसके बाद पूरे दिन तो खाली रहता है। आप जुमा की नमाज से पहले भी वोटिंग कर सकते हैं, जुमा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाएगा। ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान लोग मोदी को हराने के लिए वोट करने के लिए चले गए, जुमा की नमाज नहीं अदा कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान नमाज पढ़े तब भी इन लोगों को तकलीफ, ना पढ़े तब भी इन लोगों को तकलीफ, और जुमा की नमाज पढ़ने में भीड़ अगर ज़्यादा हो, मस्जिद से बाहर लाइन खड़ी हो जाए, उस पर भी इन लोगों को तकलीफ है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी लात मारता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर इन लोगों को मुसलमान से नफरत है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान वो शख्स हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, अपने आमाल को भी देखते हैं और देश में जो ज़रूरियात है उस चीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। मुसलमान शरीयत को भी अपनाते हैं और जो संविधान है उसको भी अपनाते हैं। मुसलमान नफरत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरीके से ये सुदर्शन चैनल वाले जो न्यूज़ हैं, जो मीडिया में काम कर रहा है, ये लोग हमेशा नफरत को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने बच्चों के एक हाथ में कुरान थमाएं, दूसरी हाथ में जो संविधान की जो किताबें हैं उसको थमाएं, यानी दीन और दुनिया दोनों चीज़ हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, तभी हम मुसलमानों की खैर है। दोस्तों इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुसलमान लोग ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आने की कोशिश करें, तभी हमारी खैर है। नहीं तो याद रखें, हमारी कब्रें खोल दी गई है, बस हमें सिर्फ दफनाना बाकी है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।